नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी हिंदी में, जहां फिल्मों की कहानियां सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके पीछे छिपे भाव, दर्शन और इतिहास को भी हम गहराई से समझते हैं। यहां हम हिंदी और भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों का विश्लेषण करेंगे, उनकी कहानियों की गहराई, दमदार संवाद, अनसुने तथ्य और पर्दे के पीछे की दिलचस्प बातें। तो जुड़िए हमारे साथ मूवीज फिलॉसफी हिंदी पर, जहां हर फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाती है। भाइयों शेखर मल्होत्रा, शशि कपूर और अमित मल्होत्रा, अमिताभ बच्चन, बचपन में अनाथ होने के बाद अलग अलग जिंदगी जीते हैं। शेखर भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के रूप में कश्मीर में तैनात है, जबकि अमित दिल्ली में लेखक के रूप में करियर बनाता है। शेखर को शोभा, जया बच्चन से प्यार हो जाता है और अमित चांदनी, रेखा को दिल देता है। अमित एक दोस्त की शादी में चांदनी से मिलता है और उसे तुरंत पसंद करने लगता है। वह अपने दोस्त की पत्नी से चांदनी का पता लेता है और उसे रोमांटिक उपहार भेजकर प्रेम जताता है। चांदनी भी अमित के प्रति भावनाएं रखती है। इस बीच शोभा को अमित और शेखर के गहरे रिश्ते का पता है। शेखर बड़ा भाई है, बेफिक्र और मस्तमौला, जबकि अमित गंभीर और परिपक्व है। शेखर कभी कभी शोभा के साथ कम ऊंचाई पर उड़ान भरता है। शेखर अमित को कश्मीर बुलाता है ताकि वह शोभा से मिले। अमित शोभा से तब मिलता है जब शेखर पठानकोट मिशन पर होता है। शेखर लौटता है और दोनों भाई शोभा के साथ पार्टी करते हैं, जहां वे नशे में धुत हो जाते हैं। घर पहुंचकर अमित भावुक होकर शेखर से कहता है कि उसे कभी अकेला न छोड़े। कश्मीर में रहते हुए अमित चांदनी से प्रेम पत्रों के जरिए संपर्क रखता है। दिल्ली लौटकर अमित को बड़ा मौका मिलता है जब अभिनेत्री सरला सुषमा सेठ उनके पहले थिएटर प्रोडक्शन को प्रायोजित करती है। अमित अपनी गहरी लेखनी और जोशीले अभिनय से सबका दिल जीत लेता है। चांदनी भी उसका नाटक देखती है और उसके जुनून से प्यार कर बैठती है। दोनों नियमित रूप से डेटिंग शुरू करते हैं और दिल्ली के कई सामाजिक स्थानों पर एक साथ दिखते हैं। चांदनी के माता पिता उसकी शादी तय करने की योजना बनाते हैं, लेकिन चांदनी अमित के लिए अपने प्यार का खुलासा करती है। उधर युद्ध छिड़ जाता है और शेखर कई बार लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन का नेतृत्व करते हुए दुश्मन से लड़ता है। शेखर और अमित एक साथ शादी करने की योजना बनाते हैं, लेकिन त्रासदी तब होती है जब शेखर युद्ध में मारा जाता है, जिससे गर्भवती शोभा अकेली रह जाती है। अमित सदमे में है क्योंकि उसने पिछले युद्ध में अपने पिता को खोया था और उसकी मां ने सदमे में आत्महत्या कर ली थी। अमित फिर कश्मीर जाता है और शोभा की नाजुक स्थिति देखकर शोभा की मां सुधा चोपड़ा के आग्रह पर उससे करुणा के चलते शादी कर लेता है। वह चांदनी को पत्र लिखकर उसे भूलने के लिए कहता है, जिससे चांदनी का दिल टूट जाता है। दुखी चांदनी के आनंद संजीव कुमार से शादी के लिए सहमत हो जाती है, जो उससे प्यार करता है। शुरुआत में अमित और शोभा की शादी में प्यार और जुनून की कमी रहती है। एक और त्रासदी तब होती है जब शोभा एक कार दुर्घटना में अपना अजन्मा बच्चा खो देती है। आनंद उसकी जान बचाते हैं। बच्चे के बिना अमित और शोभा के बीच दूरी बढ़ जाती है। इस दौरान अमित और चांदनी की फिर मुलाकात होती है। चांदनी को आनंद से अमित के हादसे का पता चलता है और वह अस्पताल में उससे मिलने जाती है, जिससे उनका रोमांस फिर शुरू हो जाता है। अमित चांदनी को अपनी शादी की सच्चाई बताता है कि उसमें प्यार नहीं है। वे चुपके चुपके मिलते रहते हैं। एक दिन अमित और चांदनी को अमित का दोस्त विद्यार्थी देवेन वर्मा लंच करते हुए देख लेता है और गलती से चांदनी को अमित की पत्नी समझ लेता है। बाद में उसे पता चलता है कि अमित की शादी शोभा से हुई है। शोभा को अमित और चांदनी के अफेयर का शक होता है। अमित शोभा को एक अवार्ड समारोह में ले जाने से मना करता है, लेकिन शोभा टीवी पर देखती है कि चांदनी को आमंत्रित किया गया है। एक रात अमित से मिलकर लौटते समय चांदनी की कार से एक राहगीर को टक्कर लग जाती है। पुलिस मामले में शामिल होती है और अमित और चांदनी को थाने जाने के लिए कहती है। अमित इंस्पेक्टर कुलभूषण को चांदनी को अपनी पत्नी बताता है। आनंद को घायल बच्चे के इलाज के लिए बुलाती है, जिससे चांदनी घबरा जाती है। अमित बच्चे के परिवार को पैसे देकर मामले को सुलझा लेता है, लेकिन उनकी गुप्त प्रेम कहानी
तब खतरे में पड़ जाती है जब पता चलता है कि जांच करने वाला इंस्पेक्टर कुलभूषण खरबंदा शोभा का चचेरा भाई है। कुलभूषण शोभा से मिलता है और अमित की बेवफाई को उजागर करने का फैसला करता है। आनंद से मदद मांगता है और आनंद को अपनी पत्नी चांदनी के अफेयर का पता चलता है। आनंद चांदनी के अतीत को स्वीकार करता है और उससे सवाल नहीं करता। जब कुलभूषण शोभा से बात करने की कोशिश करता है तो शोभा अपनी स्वतंत्रता का दावा करती है और अमित के खिलाफ कुछ भी सुनने से इनकार करती है। आनंद अमित और शोभा को चांदनी की पहली होली पार्टी में आमंत्रित करता है, जहां आनंद और शोभा को अमित और चांदनी के अफेयर का स्पष्ट पता चलता है। आनंद शोभा को अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शोभा चांदनी से टकराव करती है, लेकिन चांदनी डटी रहती है। आखिरकार अमित महसूस करता है कि वह शोभा के साथ अपनी बिना प्यार की शादी को और नहीं निभा सकता और चांदनी के साथ रहने की इच्छा जताता है। यह खबर शोभा के लिए विनाशकारी है, जो अफेयर के बारे में जानती थी लेकिन फिर भी उम्मीद रखती थी। उसे विश्वास है कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो अमित लौट आएगा। इसी तरह चांदनी के पति आनंद को भी उसकी बेवफाई का पता चलता है और उनका दिल टूट जाता है। आनंद व्यापार यात्रा पर चले जाते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि चांदनी उनके लौटने पर वहां होगी। अमित और चांदनी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर छोड़ देते हैं। हालांकि चांदनी को एहसास होता है कि समाज उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, जो पारंपरिक मानदंडों के खिलाफ है। यात्रा के दौरान चांदनी को खबर मिलती है कि आनंद का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसके बाद अमित और चांदनी हेलीकॉप्टर से दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं। आनंद को बचाने की कोशिश के दौरान शोभा अमित से सामना करती है और बताती है कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। आनंद को मलबे से बचाया जाता है तो चांदनी को अपने पति के लिए अपने प्यार का एहसास होता है। अमित शोभा के पास लौट आता है, यह घोषणा करते हुए कि वह हमेशा के लिए वापस आ गया है। फिल्म एक गीत के साथ समाप्त होती है, जिसमें अमित और शोभा अपनी शादी में खुशी से एक साथ रहते हुए दिखाए जाते हैं। फिल्म की खास बातें: अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन का शानदार अभिनय। इस फिल्म में तीनों कलाकारों ने अपने किरदारों को गहराई से निभाया। अमिताभ का दर्द, रेखा का मोहब्बत और जया का त्याग, तीनों ने कहानी को जीवंत बना दिया। शिवहरी का अविस्मरणीय संगीत, देखा एक ख्वाब, हिंदी सिनेमा का सबसे रोमांटिक गीत। नीला आसमान सो गया, अकेलेपन और तड़प को दर्शाने वाला गीत। ये कहां आ गए हम, प्यार की उलझनों को बयां करने वाला गाना। यश चोपड़ा की खूबसूरत सिनेमैटोग्राफी, स्विट्जरलैंड के सुंदर लोकेशंस और बेहतरीन विजुअल्स ने फिल्म को और खूबसूरत बना दिया। समाज और रिश्तों की जटिलता का यथार्थ चित्रण। फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि समाज में विवाह, त्याग और व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच के संघर्ष को भी दिखाती थी। सिलसिला एक ऐसी प्रेम कहानी है जो प्यार, त्याग और रिश्तों की जटिलता को बेहद संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है। अगर आपने सिलसिला नहीं देखी तो आपने हिंदी सिनेमा की सबसे सुंदर और वास्तविक प्रेम कहानी मिस कर दी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक एहसास है,